अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सपोनेंट के बारे में सीखेंगे। ये यूनिट 4 है क्लास 7 का, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक्सपोनेंट है उसकी डेफिनेशन है, द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर टेल्स हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर हैज़ बीन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। यानी जो एक्सपोनेंट है दरअसल वो, जैसे एक हम ये एग्जांपल लेते हैं 2 क्यूब, यहाँ पर ये जो 3 है इसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे, ठीक है। इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं और कोई इसे पावर भी कहता है, ठीक है। और ये जो 2 है इसे हम कहेंगे ये बेस है। अब इस एक्सपोनेंट का मतलब होता है, यानी जो ये 2 है इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी 1 2 3। किसी भी बेस के ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट होगी तो उसका मतलब है उस बेस को उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे जितनी एक्सपोनेंट होगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4/5 हो और इसके ऊपर हम एक्सपोनेंट 3 रखें या एक्सपोनेंट 2 रखें, कितनी भी एक्सपोनेंट हो, ठीक है। तो इसका मतलब है हम 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 द 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, ठीक है। 5 5 द 25, 25 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आंसर आएगा। जब 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 द 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 द 8। यानी किसी भी बेस के ऊपर जितनी एक्सपोनेंट होगी उसे हम उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे जितनी एक्सपोनेंट होगी। एक और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे -3 है, इसके ऊपर हम एक्सपोनेंट रखते हैं 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर -3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3। तो यहाँ पर देखें 3 3 द 9, 9 3 द 27, 23 7 द 81। अब ये जो माइनस सिंबल है, वैसे तो इसका हम एक रूल अब इसी वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस माइनस को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी हमें आंसर मिला +81। यानी -3 के अगर हम एक्सपोनेंट जो है वो 4 रखेंगे तो उसका आंसर हमें मिलेगा +81। अब इसकी पॉइंट है कि एक्सपोनेंशियल नोटेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, जैसे 64, 49 या 27 हम रख लें। तो इस तरह जब हम इनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 64 के हमें फैक्टर्स किस तरह मिलेंगे, वन 2 3 4 5 6 टाइम्स 2, यानी 64 इज इक्वल टू 6 पावर ऑफ 2, या 2 के ऊपर हम एक्सपोनेंट कितनी 6 रखेंगे। तो ये जो 2 के ऊपर हमने एक्सपोनेंट रखी है 6, ये इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यानी 64 को हम इस तरह लिखेंगे। इस तरह जब हम 49 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 49 के फैक्टर्स कितने आएंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 49 इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। जैसे हम 27 के जब फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो उसके हमें फैक्टर्स मिलेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 27 को हम एक्सपोनेंशियल नोटेशंस में 3 क्यूब करके रखेंगे, ठीक है। तो अब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखेंगे कि वो क्या है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ है। अब एक एग्जांपल है, जैसे 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब। यहाँ पर एक पॉइंट देखने की है कि अगर बेस जो हैं वो सेम हो, अगर बेस सेम हो और एक्सपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हों तो हम क्या करेंगे, एक ही बेस रखकर उसकी जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपस में हम ऐड करेंगे, यानी 2 + 3 इज इक्वल टू 5, यानी 5 के ऊपर कितना पावर आ जाएगा 5। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2/3 के ऊपर हम एक्सपोनेंट 7 रखते हैं और उसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 2/3 के साथ और उसकी एक्सपोनेंट जो है वो फॉर एग्जांपल 8 है। तो अब यहाँ पर देखें इन दोनों का बेस जो है वो सेम है और यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो इसकी डिफरेंट है, तो हम एक ही बेस रख लेंगे और इसकी जो एक्सपोनेंट्स होंगी वो आपस में हम ऐड करेंगे। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 2/3 के ऊपर जो एक्सपोनेंट होगी वो 15 बन जाएगी, ठीक है। 15th पावर ऑफ 2/3, 5th पावर ऑफ 5। इस पावर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर कोई बेस हो उसके ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट हो, अगर उसकी हम मल्टीप्लाई करें दूसरे बेस से जिसका बेस एक ही जैसा हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी एक्सपोनेंट क्या है, n है, यानी एक्सपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं लेकिन बेस जो हैं वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, पावर को आपस में ऐड करेंगे।
ए की बेस रखकर ये m और n को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी व्हेन बेसिस आर सेम वी ऐड द पावर्स। इस प्रोडक्ट लॉ को हम इस एग्जांपल में भी समझ सकते हैं जिसमें बेस जो है वो हम डिफरेंट लेंगे, यानी जैसे 5 हो और उसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 से, लेकिन इन दोनों की जो एक्सपोनेंट है वो सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर जो है वो एक ही रख लेंगे। ठीक है, तो ये पावर अब इन दोनों के लिए है, तो इसको हम 5 3 दा 15, 15 के ऊपर 2 पावर रखेंगे तो ये 515 स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जैसे कोई रेशनल नंबर लें या 4/3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/5 से, और यहाँ पर इन दोनों की जो एक्सपोनेंट है वो 6 है, तो हम क्या करेंगे 4/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5, इनके ऊपर हम एक्सपोनेंट एक ही रख लेंगे 6। यहाँ पर ये BCM के थ्रू क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है तो 3 3 में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 1 दा 4, 5 1 दा 5। तो अब हम इनके ऊपर 6 एक्सपोनेंट रख लेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/5, इसकी एक्सपोनेंट यहाँ पर 7 है, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 के साथ और इसकी एक्सपोनेंट भी है 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखें बेसिस जो हैं वो डिफरेंट है लेकिन इनकी एक्सपोनेंट जो है वो सेम है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और 5 मल्टीप्लाई बाई 3, इनके बाहर हम एक्सपोनेंट क्या रखेंगे 7, तो ये बन जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 5 3 ज़ा 15। तो इसके ऊपर हम एक्सपोनेंट 7 एक ही रख देंगे जो इन दोनों की होगी। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे कि अगर a के ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो m हो और उसकी हम मल्टीप्लाई करें b के साथ जिसकी एक्सपोनेंट क्या हो m हो, तो हम इसको a और b को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसके ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो m रख लेंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट लॉ। तो यहाँ पर क्या हुआ, व्हेन बेसिस आर डिफरेंट। इसके बाद हम सीखेंगे क्वोशंट लॉ। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 के एक्सपोनेंट हम रखते हैं 10। ठीक है, 4 के एक्सपोनेंट 10 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से और उसकी एक्सपोनेंट होगी 7। यानी यहाँ पर देखें जो बेस है वो इक्वल है। ठीक है, दोनों में बेस इक्वल है और जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 4, इसके ऊपर हम एक्सपोनेंट ये लेंगे। ठीक है, 10 और इसमें से ये एक्सपोनेंट जो है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी डिवाइड में जो एक्सपोनेंट्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट होती हैं। इस तरह जो प्रोडक्ट हमने पहले की थी, जो लॉ ऑफ प्रोडक्ट किया था, उसमें एक्सपोनेंट जो है वो ऐड होंगे, तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम 4 के ऊपर एक्सपोनेंट कितनी रखेंगे, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो बाकी 3 रह जाएगा। ठीक है, तो यानी 4 की एक्सपोनेंट अब जो होगी वो 3 है। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे 5 की एक्सपोनेंट 7 है, इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से जिसकी एक्सपोनेंट 6 हो। ये इस फिगर में हो या इस तरह लिखा हुआ हो, ये इक्वल होता है। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 5 की एक्सपोनेंट 7 होगी, उसके डिवाइड करेंगे हम इस 5 से जिसकी एक्सपोनेंट 6 है। यहाँ पर देखें बेस जो है वो इक्वल हैं, तो अब हम क्या करेंगे 5 की एक्सपोनेंट जो 7 है इसमें से हम ये 6 एक्सपोनेंट जो है ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे, तो ये 5 की एक्सपोनेंट जो है अब 1 की इक्वल होगी। इस तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे 3/4, इसके ऊपर एक्सपोनेंट है 12 और इसको हम डिवाइड करेंगे 3/4 से जिसकी एक्सपोनेंट होगी 9। तो अब हम इसमें ये जो बेस है 3/4 इसका बेस है, इसकी 12 जो है वो एक्सपोनेंट है, तो हम क्या करेंगे 3/4 यानी एक ही बेस रखकर उसमें से ये 12 जो है ये एक्सपोनेंट यहाँ पर रखेंगे, ये वाली 9 जो एक्सपोनेंट है इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 3/4 इसके ऊपर बाकी एक्सपोनेंट कितनी बचेगी 3। ये 3 एक्सपोनेंट जो है ये इस 3 के लिए भी है और 4 के लिए भी है, यानी न्यूमरेटर के लिए भी है और डिनोमिनेटर के लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, अगर बेस इक्वल हो यानी ए बेस है उसकी एक्सपोनेंट जो है वो m है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं a से, यानी यहाँ पर बेस भी a है, यहाँ पर बेस भी a है, इसका मतलब है कि एक ही बेस है। ठीक है, इन सब में बेस 4, यहाँ पर भी बेस 4 था, यहाँ पर बेस 5, यानी बेस इक्वल है। इस a का मतलब यही है कि बेस इक्वल हो और अगर इसकी एक्सपोनेंट m हो और इसकी एक्सपोनेंट n हो, यानी एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट हो। तो अब हम क्या करेंगे,
ए के ऊपर m रखकर उसमें से माइनस कर देंगे n, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। ये एक्सपोनेंट लॉ क्वोशंट लॉ कहलाता है, जिसमें बेस इक्वल हो और जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट हो। तो इस तरह इसका दूसरा क्या होगा, अगर हम a के ऊपर एक्सपोनेंट m रख लें और उसको हम डिवाइड करते हैं b से जिसकी एक्सपोनेंट m होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि एक्सपोनेंट जो है वो इक्वल हो और जो उसके बेस हैं वो डिफरेंट हो, तो इसको हम इस तरह कहेंगे कि a डिवाइडेड बाय b होल m पावर, यानी इसको हम इस तरह लिखेंगे कि जो a है उसको हम b से डिवाइड करेंगे और उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो a की रख लेंगे m। तो हम मज़ीद एग्जांपल्स में समझते हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, 5 की डिवाइड करेंगे हम 6 से, यहाँ पर 5 की एक्सपोनेंट जो है वो भी 3 है और 6 की एक्सपोनेंट भी 3 है, तो इसको हम किस तरह रखेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 6 होल क्यूब, यानी इसके ऊपर a की 3 पावर आएगी जो 5 की भी है और 6 की भी है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13 स्क्वायर, तो इसको हम किस तरह रखेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 13, 7 बाय 13, 7 अपॉन 13, ठीक है। तो इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे। एक और एग्जांपल है, जैसे x के ऊपर हम एक्सपोनेंट रख रहे हैं 5, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे y से जिसकी एक्सपोनेंट भी 5 है, तो इसको हम किस तरह रखेंगे, x डिवाइडेड बाय y या x अपॉन y होल 5th पावर, यानी 5th पावर ऑफ x अपॉन y। अब हम सीखेंगे पावर लॉ। पावर लॉ क्या होता है, जैसे एक हम एग्जांपल ले रहे हैं 3, इस 3 की एक्सपोनेंट है 2 और उसकी एक्सपोनेंट है 5, तो अब हम क्या करेंगे, जब पावर ऑफ पावर हो तो उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पावर्स आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। अगर a के ऊपर एक्सपोनेंट m हो और उसके बाहर एक्सपोनेंट n हो तो हम क्या करेंगे, a के ऊपर एक्सपोनेंट m और n को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम रखेंगे a mn पावर ऑफ a। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3 के ऊपर जो एक्सपोनेंट 2 और 5 है इस दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इनकी प्रोडक्ट लिखेंगे, तो 3 की एक्सपोनेंट अब बन जाएगी 2 5 10। इस तरह हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 5 अपॉन 6 से इसके ऊपर हम एक्सपोनेंट रखते हैं 3 और उसकी एक्सपोनेंट हम बाहर से रख रहे हैं 5, तो यहाँ पर 5 अपॉन 6 की एक्सपोनेंट क्या बन जाएगी, 3 और 5 को आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 अपॉन 6 के ऊपर अब एक्सपोनेंट इनकी बन जाएगी 3 5 15। तो याद रख लीजिए कि जब हम पावर लॉ इस्तेमाल करेंगे तो पावर लॉ में जो एक्सपोनेंट्स हमें मिलेंगी उनको आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्वोशंट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो प्रोडक्ट लॉ थी उसमें हम अगर बेस इक्वल होंगे तो उनकी एक्सपोनेंट को हम ऐड करेंगे। अगर एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे x है, x की एक्सपोनेंट है 2 और उसके बाहर एक्सपोनेंट है कितनी, 3, इसको हम किस तरह रखेंगे, x के ऊपर 2 को और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x के ऊपर एक्सपोनेंट अब बन जाएगी 2 3 6। उसके बाद है 0 एक्सपोनेंट, यानी 0 एक्सपोनेंट किसी भी बेस के ऊपर आएगी, जैसे ये x है, x के ऊपर 0 एक्सपोनेंट है, या 10 के ऊपर 0 एक्सपोनेंट है, या 2 के ऊपर एक्सपोनेंट 0 है, या 256 के ऊपर 0 एक्सपोनेंट है, यानी 0 एक्सपोनेंट किसी भी बेस के ऊपर आएगी तो वो याद रख लेना चाहिए कि वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। यानी एक्सपोनेंट किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 आई तो वो किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अगर 10 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आता है, 1, तो इसको किस तरह लिखेंगे, यानी इस 10 के ऊपर एक्सपोनेंट अब कितनी है, 1 है, और इस 10 के ऊपर एक्सपोनेंट कितनी है, 1 है, तो अब हम इस 10 के ऊपर जो एक्सपोनेंट है 1, इसमें से ये वाली 1 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब 10 के ऊपर कितनी एक्सपोनेंट बच गई, 0, तो किसी भी बेस के ऊपर अगर एक्सपोनेंट 0 आएगी तो वो हम कहेंगे वो 1 के इक्वल होगा। अब हमारी लास्ट 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक पॉइंट है एक्सपोनेंट एज ए नेगेटिव इंटीजर, यानी किसी भी बेस के ऊपर जो एक्सपोनेंट हम रखेंगे वो अगर हम नेगेटिव रखें, ठीक है, जैसे ये है, या a के ऊपर -5 एक्सपोनेंट है, या 1/2/3 के ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो -2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर ये न्यूमरेटर है, ठीक है, यहाँ पर ये न्यूमरेटर है, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 1/2 कर देंगे। अब इसके ऊपर जो है एक्सपोनेंट जो है वो 3 पॉजिटिव बन जाएगी, ये इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, 1/2 इसके ऊपर एक्सपोनेंट अब कौन सी होगी, पॉजिटिव हो जाएगी।
ए के ऊपर अगर एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में 5 है तो इसको हम किस तरह रखेंगे 1/a। अब इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है, यानी प्लस में 5 बन जाएगी, या इस तरह लिखें, या 5 पावर हम इसको भी दें इसको भी दें, एक ही बात है। और उसके बाद है 2/3, तो इसको हम किस तरह रखेंगे 3/2। तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 3 को ऊपर कर देंगे, 2 को डिनोमिनेटर में रखेंगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की एक्सचेंज करेंगे, प्लेस हम एक्सचेंज करेंगे तो इसकी एक्सपोनेंट जो है वो इन्वर्स बन जाएगी, यानी ये +2 बन जाएगी। यानी 5/4 के ऊपर अगर एक्सपोनेंट 6 है तो इसको अगर हम 4/5 कर देंगे तो ये एक्सपोनेंट नेगेटिव बन जाएगी, ठीक है। अब ये पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है हमारी, कि पावर टू नेगेटिव इंटीजर, यानी नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं उनके ऊपर अगर हम पावर रखें, फॉर एग्जांपल अगर हम -2 है या -3 है, कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो, उसके ऊपर अगर हम एक्सपोनेंट जो है वो 3 रखते हैं, ठीक है, या कोई भी एक्सपोनेंट हो -2 हो, उसके ऊपर हम एक्सपोनेंट यहाँ पर 4 रख रहे हैं। एक और एग्जांपल ले रहे हैं -3/4, तो इसके ऊपर हम एक्सपोनेंट अब क्या रख रहे हैं -2 रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट समझने के लिए है, अगर बेस आपका नेगेटिव हो और एक्सपोनेंट यहाँ पर कौन सी है ऑड है, ठीक है, यहाँ पर एक्सपोनेंट कौन सी है इवन, और यहाँ पर भी इवन, तो अब इस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 से, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इसका आंसर हमें मिला -2 to the 4 4 to the 8, यानी आंसर जो है वो हमें नेगेटिव मिला, ठीक है। ये बेस भी नेगेटिव है लेकिन इसकी एक्सपोनेंट जो है वो इवन है, ठीक है। तो -2 को हम 4 टाइम अब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16, यहाँ पर हमें आंसर जो मिला वो पॉजिटिव मिला, ठीक है। बेस जो है वो नेगेटिव में है लेकिन उसकी एक्सपोनेंट जो है वो इवन है, ठीक है। अगर नेगेटिव बेस के ऊपर एक्सपोनेंट इवन होगी तो हमें आंसर पॉजिटिव मिलेगा, अगर नेगेटिव बेस के ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो ऑड होगी तो हमें आंसर भी ऑड ही मिलेगा, ठीक है। इस एग्जांपल को देखें, यहाँ पर बेस जो है वो नेगेटिव है, यानी -3/4, इसके ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो 2 है, तो इसको हम किस तरह करेंगे -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, यानी 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्सपोनेंट इसकी 2 है, और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। यहाँ पर जो ये माइनस वाली सिंबल है ये हमेशा न्यूमरेटर के लिए होती है, ठीक है। तो इसको देखें, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 = 9 और 4 4 = 16, तो इसका भी आंसर हमें क्या मिला पॉजिटिव आंसर मिला। तो यहाँ पर इसको हम रखेंगे कि अगर a के ऊपर एक्सपोनेंट -n हो तो इसको हम 1/a कर देंगे। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर -a हो उसके ऊपर एक्सपोनेंट n है, अगर ये n जो है इफ़ n इज़ इवन, तो ये इसका आंसर हमें क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अगर -a यानी बेस जो है वो माइनस में हो और उसके ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट हो, इफ़ वो एक्सपोनेंट जो है ऑड हो, अगर वो एक्सपोनेंट ऑड है तो उसका आंसर हमें नेगेटिव मिलेगा। तो ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।